खुलेआम हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, और अगर हमारे समाज के लोग उसका विरोध करते थे तो हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती थी, हमारी बस्तियां जला दी जाती थी। इतना सब कोई 10-20-100 साल नहीं हुआ, कोई 500 और 1000 साल भी नहीं हुआ। ये हालात हमारे समाज के साथ लगभग 2000 से 3000 साल तक हुए। ऐसे में अगर कोई पैगंबर के तौर पर, हमारे समाज का भगवान के तौर पर अगर कोई निकल कर आए तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर निकल कर आए। 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब बालक के रूप में स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त भी वो घड़ा छूकर पानी नहीं ले सकते थे। अगर उस वक्त चपड़ासी नहीं आके पानी पिलाए और छुट्टी पे चला जाए तो पूरे दिन प्यासे रहते थे। उस वक्त भी उत्पीड़न था। और आज 125 साल बाद भी राजस्थान के अंदर इंद्र मेघवाल ने घड़ा छू लिया, 9 साल के बच्चे ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो बदला क्या? हम जहां भी सभाएं करते हैं, मुझे खुशी है मेरे कहने के बाद कम से कम कुछ माताएं आ गई, कुछ तो आई, वरना ज्यादातर जहां जाता हूं पुरुष ही पुरुष बैठते हैं। अपने घर से पुरुष आते हैं, या तो अपनी बात कह देते हैं या हमारी बात सुन लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हम गलती ये कर रहे हैं, जहां भी समाज के हक अधिकार पर चर्चा होती है, जहां भी इस तरह की सभाएं होती हैं, हम पुरुष इकट्ठे होते हैं। और पुरुषों में भी ज्यादा लोग रिटायर मिलेंगे, जवान लड़के नहीं आते। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बहनें वो सब घर पे रहती हैं, पत्नी हमारी घर पे रहती है, उन्हें हम घर छोड़ के आते हैं। घर के बगल में कोई कथावाचक आता है, घर के बगल में कोई माता की चौकी लगती है, घर के बगल में कोई जागरण होता है, तो हमारी माताएं बहनें पड़ोसन के साथ वहां सुनने चली जाती हैं। तो मूवमेंट किसका बढ़ेगा? जब हमारी माताएं बहनें कथावाचक को सुन रही हैं, हमारी माताएं बहनें जागरण में जा रही हैं, कीर्तन में जा रही हैं, तो हमारी माताएं बहनें तो उनका विचार सीख रही है ना। और वो कथावाचक कह रहा है कि जिस महिला के माथे पे सिंदूर लगा हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र बंधा हो, समझ लो इसकी रजिस्ट्री हो गई, इसकी रजिस्ट्री हो गई। और जिस महिला के माथे पे सिंदूर ना हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, तो समझ लो ये प्लॉट खाली है। मतलब महिला को प्रॉपर्टी बता रहा है। ऐसे कथावाचक की कथा सुनने लाखों लोग जा रहे हैं, और उसमें बहनें हंस रही हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि महिलाओं को वो एक संपत्ति बता रहा है, एक प्रॉपर्टी बता रहा है। वहीं जूता निकाल के उस पर चढ़ जाना चाहिए था उन महिलाओं को जिनके सामने उसने सब बोला। मिशन हमारा बढ़ेगा, उनका बढ़ेगा, इसलिए उनका मिशन बढ़ रहा है। वो लोग संख्या में 12% है केवल, हम लोग संख्या में 88% है, लेकिन 12% देश पे राज कर रहा है। 12% देश के सारे संसाधनों पे काबिज है। 12% में ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। 12% में भारत का जो सचिवालय है उसके सेक्रेटरीज हैं, जो भारत की योजना बनाते हैं। तो कौन आगे बढ़ेगा? देश के सारे संसाधनों के मालिक 12% है। 88% केवल क्या गुलामी करने के लिए? 18% के पास जो कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था वो सारा छिन गया है, वो सारा छिन गया है। चूंकि क्यों छिन गया उसके कारण कभी आप लोग सोचते नहीं हो, आप लोग चिंतन नहीं करते। क्योंकि अपने जवान बच्चों को तो लेकर आए नहीं हो, अपने बेटियों को तो लेकर आए नहीं हो, अपनी पत्नियों को तो लेकर आए नहीं हो। तो जो मैं समझाना चाहता हूं उनकी समझ में कैसा आएगा? जो भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो शिक्षा के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुलासा किया पिछले 5 साल में 25,000 बच्चे बीच में कॉलेज छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ के चले आए। वो क्यों चले आए? 25,000 SC ST OBC के बच्चे। सोच के देखो, अगर वो IIT करते, IIM करते, इंजीनियरिंग करते, मेडिकल करते, लॉ करते, तो वो कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते। लेकिन वो बच्चे पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? आप पूरा डाटा निकल के आया है। जितने युवा IIT करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, लॉ करने वाले, जितने बच्चे सुसाइड करते हैं, उन सुसाइड करने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे SC ST और OBC के होते हैं। यहां तो माँ बाप सोचता है फेल क्यों हुआ, और बच्चा यहां घुटन हो रही है, उसके दिमाग पे प्रेशर डल रहा है। एक तरफ माँ बाप कह रहे तूने नहीं पढ़ा होगा, ऊपर से हमारा प्रोफेसर उसको पढ़ने के बावजूद फेल कर रहा है। तीसरा, उसके सहपाठी उसको जाति का नाम लेके उत्पीड़ित कर रहे हैं। वो बच्चा बेचारा अंदर अंदर उसके घुटन होती है, उसके दिमाग पे इतना प्रेशर हो जाता है, वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। एक तो प्रेशर ये, माँ बाप ने कर्ज करके कोचिंग कराई,
दूसरा प्रेशर ये माँ बाप ने कर्ज करके उसकी फीस जमा कराई, दूसरा प्रेशर ये अगली बार फीस जमा करने के पैसे नहीं है, और तीसरा प्रेशर ये उसको टीचर ने फेल कर दिया, और चौथा प्रेशर ये कि बच्चे उसके सहपाठी उसको जाति सूचक शब्द बोल के अपमानित करते हैं। बच्चा कितना कितना झेलेगा आखिर, कितना झेलेगा आखिर? वो दर्द उसको कंपेल करता है या तो पढ़ाई छोड़ने के लिए या सुसाइड करने के लिए। और इस गुलामी का कारण क्या है? इस गुलामी का कारण यह है कि जब ये कावड़ लेने लोग जाते हैं, कभी सर्वे करके देखना, कावड़ लेने जितने बच्चे जाते हैं 99% SC ST आदिवासी के बच्चे, OBC के बच्चे जाते हैं। क्यों जा रहे हो भाई? जिनके घर में पैसा है खूब, जो करोड़पति हैं, जिनके माँ बाप बड़े बड़े अफसर हैं, जिनके माँ बाप बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जा रहे। तो फिर गरीबों के बच्चे क्यों जा रहे हैं? जो बच्चा कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा है वो 15 दिन की छुट्टी लेता है स्कूल कॉलेज की, पढ़ाई मारी जाती है तब जाता है। और जो प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है वो 15 दिन की छुट्टी लेता है फैक्ट्री से, तब कावड़ जाता है। कावड़ जाने में 15-20 हजार खर्च करता है, और जो जितने दिन की छुट्टी होती है उतने दिन की तनख्वाह मारी जाती है 15 दिन की, यानी उसका तो महीने भर की तनख्वाह गई। अरे भाई, जब वो नहीं जा रहा जिन पे पैसे हैं, वो नहीं जा रहा जो बड़े बड़े मठों पे बैठे हैं, वो नहीं जा रहा जिनको मंदिरों का पूरा चढ़ावा जिनके घर में जाता है, तो तुम क्यों जा रहे हो? फिर देश के SC ST OBC के बच्चे क्यों जा रहे हैं कावड़ लेने? बताइए। जितने भी दंगे होते हैं, दंगे में मारा कौन जाता है? गरीब मारा जाता है, SC ST OBC का आदमी मारा जाता है। और दंगे में मारने के बाद जो जो जेल जाता है उसका भी सर्वे करके देख लेना, जेल जाने वाला भी SC ST OBC का आदमी मिलेगा। कोई भी जो ये सारे दंगे करने का षड्यंत्र करता है वो ऐसी रूम में बैठा है, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो जेल नहीं जाता, ना वो मारा जाता। मारा भी हमारा आदमी जाएगा, जेल भी हमारा आदमी जाएगा, बर्बाद भी हमारा आदमी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे लोगों पर उत्पीड़न होता है, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटती है, क्या कोई RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हमारे मुद्दों पे कभी प्रदर्शन करती देखी आपने? कभी देखी आपने? नहीं देखी ना। तो फिर हमारे लोग बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं हमारे लोग? अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर हम बाबा साहब के बच्चे हैं, तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। हम जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन करेंगे। हम सब लोग तार्किक बनेंगे, हम सब लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़कर बाबा साहब के बताए धम्म पर, क्योंकि बुद्ध का धर्म बिल्कुल ऐसे है जैसे अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती है। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई ब्रह्मपुत्र है, कोई सतलुज है, कोई गोदावरी है, कोई कावेरी है, कोई नर्मदा है, लेकिन सारी जाके गिरती समुद्र में है। समुद्र में गिरने के बाद कोई उसमें से एक लोटा पानी निकाल के क्या ये बता सकता है ये कौन सी नदी का पानी है? समुद्र में से पानी निकाल के क्या कोई बता सकता है किस नदी का पानी है? नहीं बता सकता ना। क्या कहेगा? ये समुद्र है। उसी प्रकार हम विभिन्न जाति को छोड़ के जब बौद्ध बनेंगे तो फिर हमारी कोई जाति नहीं होगी, हम सब बौद्ध होंगे। जातियों से छुटकारा मिल जाएगा, और जब जाति से छुटकारा मिलेगा तो जातिगत उत्पीड़न से भी छुटकारा मिलेगा। इसी संदेश के साथ अभी आने वाली 26 अगस्त को हम दिल्ली के अंदर जो अपना ये शाह ऑडिटोरियम है उसमें मिशन जय भीम का 3रा स्थापना दिवस है। वो छोटा प्रोग्राम है 1000 लोगों का। आपके यहाँ से पूरे इस देहात से 200-250 लोग से ज़्यादा मत लेके आना, लेकिन पूरे अलग अलग गांव से 5-5, 6-6 लोग उसमें आए। और ये प्रोग्राम के बाद 3 बड़े प्रोग्राम हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम बड़ा वो 10 सितंबर को 50,000 लोगों का पूरा स्टेडियम बुक किया जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। दूसरा बड़ा प्रोग्राम 26 नवंबर को 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। तीसरा बड़ा प्रोग्राम आपको तीसरे में जरूर आना है। एक तो इस छोटे सा ऑडिटोरियम वाले में आना है जिसके पर्चे भी बटेंगे, और दूसरा 3 दिसंबर आप नोट कर लेना, 3 दिसंबर रामलीला मैदान दिल्ली का, वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का बहुजन हक अधिकार सम्मेलन, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हम लोग दिल्ली के अंदर करने वाले।